अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव जीतने के लिए अब ओसामा बिन लादेन की जरूरत आन पड़ी है। पहले जिन्ना का पासा फेंका, फिर कब्रिस्तान का पासा फेंका, उसके बाद पाकिस्तान का पासा फेंका, और अब उससे भी योगी जी को जीत वाली उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है। तो अब महाराज जी उर्फ बाबा जी ओसामा बिन लादेन के दर पर जा पहुंचे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान, पाकिस्तान और इमरान खान का नाम लेकर दाल तो गली नहीं थी। अब लादेन का सहारा लेना पड़ रहा है योगी जी को भरपूर तरीके से। देवबंद में लादेन को लेकर क्या कहकर आए योगी जी, वो आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस खबर में दिखाएंगे दोस्तों आपको एक एक बयान। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा जी उर्फ महाराज जी को शायद जीत की मंजिल ना नजर नहीं आ रही है। पता नहीं चल रहा है जीत मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तभी तो एक तरफ जताते हैं कि भाई जीतने के लिए उन्हें विकास के मुद्दे गिनवाने की जरूरत है, आतंकवाद के मुद्दे की जरूरत नहीं है, तुष्टिकरण के मुद्दे की जरूरत नहीं है, लेकिन रैली में आकर उनके मुंह से सच निकल ही जाता है। योगी जी ने सहारनपुर के देवबंद में रैली की, जहां एटीएस केंद्र का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए थे योगी जी। वहां जाकर इस बार जिन्ना, पाकिस्तान और कब्रिस्तान इन्होंने नहीं कहा, सीधा लादेन का सहारा लिया। कहते हैं कि देवबंद में एटीएस का शिलान्यास करने जा रहे हैं, आतंकवादी जहां भी छुपा होगा उसे लादेन की तरह ढूंढ कर निकालेंगे। और क्या कहते हुए नजर आए योगी जी, आप खुद ही सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। वीडियो देखिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। तो योगी आदित्यनाथ उस देवबंद को अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं, जो एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम के लिए मशहूर है। एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो देवबंद को शिक्षा के लिए जाना जाता है, सबसे बड़े मदरसे के लिए जाना जाता है, लेकिन बीजेपी नेताओं के मुताबिक भी सहारनपुर का देवबंद आतंकवाद के लिए जाना जाता है। और योगी जी तो कहते नजर आए ही हैं, अभी आपने देखा वीडियो में, कि आतंकवादियों को खोज कर निकालेंगे, देवबंद से खोज कर निकालेंगे। देखिए महाराज जी, देवबंद में एटीएस का शिलान्यास करना, इसका स्वागत कौन नहीं करेगा, सब इसका स्वागत करते हैं। देवबंद की जनता भी इसका स्वागत कर रही है, वो भी दिल से कर रही है। लेकिन वहां जाकर ओसामा बिन लादेन का सहारा लेना, आतंकवाद के लिए पार्टियों को दोषी ठहराना, ये कहां तक सही है, ये सवाल है महाराज जी आपसे। योगी जी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगे करवाती थी, हम दंगे ना हो इसके लिए हम एटीएस का केंद्र बनवा रहे हैं। महाराज जी सीधा सीधा कह नहीं देते, क्यों नहीं कह देते हैं कि सीधा सीधा कह दीजिए ना कि भाई पश्चिमी यूपी में आपकी दाल नहीं गल रही है, आपका काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर वहां जीत की उम्मीद होती तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी पड़ती, आप नहीं करते हुए पकड़े जाते रंगे हाथों। मतलब दोस्तों, आप योगी जी की उत्सुकता को निहारिए ना बस। पश्चिमी यूपी का माहौल योगी जी अच्छे से जानते हैं, पूरी बीजेपी जानती है। किसान आंदोलन का वो वक्त योगी जी को याद होगा, बीजेपी को याद होगा, जब पश्चिमी यूपी से
बीजेपी नेताओं को बाहर निकाला जा रहा था, वो भी धक्के मारकर। एक भी बीजेपी नेता पश्चिमी यूपी के इलाकों में एंटर तक नहीं कर पा रहा था। पर अब क्योंकि योगी जी अच्छे से जानते हैं कि भाई लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो योगी जी अब उंगली टेढ़ी कर रहे हैं, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। दोस्तों, देवबंद की बात अगर करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव जो कि 2017 में हुए थे, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ और इनकी पूरी पार्टी ने जमकर तुष्टीकरण की राजनीति खेली थी और भारी वोटों से वहां की जनता भाजपा को लेकर आई थी। शायद गलती हो गई थी वहां की जनता से, लेकिन देवबंद में सबसे बड़े मदरसे के लिए देवबंद जाना जाता है। वहां जाकर योगी जी आतंकवाद और लादेन की बात करेंगे तो यही समझा जाए ना भाई कि आपको तो उन वोटों की भी कद्र नहीं है जिन्होंने विकास के नाम पर आपको वोट दिया था कि आप देवबंद का कुछ तो विकास करेंगे। उल्टा आप जाकर वहां पर आतंकवाद की बात कर रहे हैं और आप उसी देवबंद को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलने वाली, जिसके लिए योगी जी और मोदी जी जहां भी जा रहे हैं लोगों को दंगों की याद दिलवाई जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं होते हैं। वहीं लड़कियों और महिलाओं से यह कहा जा रहा है कि पहले तो आप सुरक्षित नहीं थी, अब आप हमारी सरकार में सुरक्षित हो गई हैं, बिल्कुल गाय भैंस की तरह, जिस तरीके से बीजेपी नेता कहते हैं। आपको योगी जी का ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त। इस ट्वीट में महाराज जी क्या लिखते हैं कि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य पहला दंगा मथुरा की धरती पर कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना भी हुई। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा। अलीगढ़ व बरेली में दंगे की एक लंबी श्रृंखला थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा से जो खिलवाड़ होता था वो किसी से छिपा नहीं था। अब इस ट्वीट में अगर आपने एक शब्द पर गौर किया हो दोस्तों, तो योगी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम लिया है। मतलब साफ है कि पश्चिमी यूपी में इनकी चुनावी जमीन बेहद कमजोर है। पहली बात तो पश्चिमी यूपी के जाट किसानों को पटाने की जुगत में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि वो काफी नाराज है इनसे, और वहीं वहां की जनता को भी पटाने में योगी जी भरसक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में 136 में से ऐसी 27 सीटें थी जो बीजेपी हार गई थी, उनके हाथ से निकल गई थी। और पश्चिमी यूपी की इन सीटों में से 3 सीटें अकेले सहारनपुर से थी, जिनमें से सिर्फ देवबंद में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, बाकी की 3 सीटें बीजेपी हार गई थी। अब जरा समझिए कि उस वक्त तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति इतनी प्रबल भी नहीं थी, उतना तूल भी नहीं पकड़ा था। अब तो 27 सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई थी उस वक्त। अब आलम यह है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, साथ ही मुस्लिम समाज, जिन्हें मुख्यमंत्री साहब खुद टारगेट करते हुए नजर आ चुके कितनी रैलियों में, उनके साथ तो बीजेपी ने जो किया उसके बाद इन लोगों को वोट मिलना थोड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। जमीन थोड़ी खिसकी हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन में जो जाट किसानों ने बीजेपी का विरोध किया वो आज भी अपने स्टैंड पर अडिग है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी बीजेपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरसक प्रयास करने पड़ रहा है, पूरी बीजेपी को भरसक प्रयास करने पड़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हाथ से ना जाए इसके लिए। इसलिए योगी जी को पहले जिन्ना, फिर पाकिस्तान और कब्रिस्तान, जब अब इनसे बात नहीं बनी तो ओसामा बिन लादेन की जरूरत पड़ गई है। आतंकवाद और आतंकवादियों का सहारा तो बीजेपी खुद ले रही है। विकास का एक शब्द अगर इनके मुंह से निकल जाए दोस्तों तो नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि विकास और अपने काम तो ये तब गिनाएंगे ना जब इन्होंने कुछ किया होगा। विकास गिनवाने के लिए कुछ चाहिए भी तो कि किया क्या है, और क्या किया है वो इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।